हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप सब भी खूब खुश होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होगे। और ये देखिए, मेरी व्यस्तता का तो आलम मत पूछिए। ये है हमारे घर सुबह का टाइम। मैं नहा धो के पूजा पाठ कर चुकी हूँ, किचन में चाय वाय बन चुकी है और अब मैं तैयार करी हूँ अपने बच्चों को। सबसे बड़ा काम होता है शुभी की चोटी करना। एक तो शुभी के बाल बहुत उलझे होते हैं, क्योंकि बाल लंबे तो रखने हैं बच्चों को, पर उसकी केयर वो कर नहीं पाते हैं। फिर कितना भी करते रहो, बेटा कॉम्बिंग कर लो, शुभी कंघी कर लो, पर वो नहीं सुनती है। फिर उसके बाल बिखरे रहते हैं। रात में सोने से पहले जबकि मैं उसकी एक बार चोटी बना देती हूँ बाल सुलझा के, फिर भी रात भर में पता नहीं उसके बाल कितने उलझते हैं। और इनको देखिए, 2 चोटी बनानी थी आज, मतलब अलग अलग तरीके से। कभी ऐसे सिंपल गूंथ के बनानी, कभी रबर बैंड लगा के बनाना है। तो ये इन लोग की तैयारी हो गई थी। उसके बाद आज इन लोग को लंच में ले जाना था फ्राइड राइस। और पूड़ी शुभी ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं, तो शुभी ने कहा कि नहीं, मुझे फ्राइड राइस दे दो। और जब से मैं ना उसमें यूज़ करने लगी हूँ वो चिंग्स का फ्राइड राइस मसाला, तब से उन लोग को टेस्ट और बढ़िया लगने लगा है। तो शुभी खा लेती हैं और मुझे भी लगता है कि चलो ठीक है, इसी के बहाने कुछ अनाज पेट में जाएगा। वरना उन लोग को तो रोज़ ही सैंडविच दे दो, मैक्रोनी दे दो, पास्ता दे दो, यही सब वो लोग चाहती हैं। तो ये देखिए, फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने तेल में, और बच्चे कुछ नहीं और डालते, बस तेल में मैंने डाला थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी प्याज डाली और हल्की सी 2 चुटकी हल्दी सी डाल दी थी। और उसके बाद फ्राई किया उसको। उसके बाद उसमें डाले थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, और सबसे लास्ट में उसमें मिलाएंगे फ्राइड राइस मसाला मिलाएंगे चिंग्स का। वो मिला के उसको खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। तेज़ आंच पे ही करना है। और बस हो गया बढ़िया, बच्चों का मनपसंद फ्राइड राइस तैयार। और उसके बाद जो है मेरा फ्राइड राइस बन गया था। और फिर उसके बाद बच्चे, इसमें मैंने थोड़ी सी ऊपर से डाल दी हरी धनिया। और उसके बाद वान्या ने लिया चाय ब्रेड और शुभी ने खाया फ्राइड राइस। आ जाओ, चलो चलो। अरे मारो मत मम्मी। आ रहे 2 मिनट में। चलो चलो चलो। आ जाओ। कोई पूरा कुछ भी नहीं खाता है। शुभी ने फ्राइड राइस लिया था, वाले ने ब्रेड चाय ली थी, छोड़ दिया। उनके पापा ने की चाय देखी, आधी पी आधी छोड़ दी। पूरे घर में बना वो आफत रहती कि मत पूछिए। पूरे कपड़े, अब एक बहुत बड़ा काम होता है घर को वापस संभालना। चलिए मैं पहले ये सब कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपको। दोस्तों, किचन की हालत देखिए, अभी पूरा किचन का क्या हाल हुआ है। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाओ, तो खाना भी चढ़ाओ। और अभी मैं बना रही हूँ पापा के लिए चाय, और ये तो पी के चले गए। पापा बिना चीनी की पीते, आप लोग जानते ही। तो बस मम्मी आज ऊपर हैं, वो लाही होती है सरसों, शायद वो पछोड़ रही है, तो उसको ऐसे पटक। हाँ, आ रही हूँ। हाँ दे रही। जरा ये पापा की चाय पकड़ा दीजिए। आज मेरे पतिदेव बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वापस घर आ गए थे। जनरली वो मतलब स्कूल से ही फिर अपनी शॉप पे निकल जाते हैं। और उनको फिर चाय भी पीनी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी चाय आधी छोड़ दी थी। और पहले उन्हें मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये थी कि उनको वेट करना था। जो हमारे आज हमारा टीवी जो है वो सेट होगा, मतलब उसमें डिश का कनेक्शन लगेगा। तो उनको वेट करना था उन लोगों का। धीरू भैया लोग आने वाले थे जो लगाने आएंगे, तो उनका वेट करना था, इसलिए वो रुक गए थे घर में। और उसके बाद देखिए, मैंने फटाफट से एक तरफ चढ़ाई दाल। और आज पहले से भिगो के नहीं रख पाई थी, क्योंकि मैं उसमें किचन में रह गई। उसके बाद मैंने पी अपनी चाय, 2 बिस्किट लिए मैरीगोल्ड वाले और चाय। तो मेरी चाय फिनिश हो चुकी है। उसके बाद मैं वापस किचन में आई, तो चावल और सब्ज़ी 2 चीज़ तो बन चुकी थी, बस मुझे बनानी थी दाल और रोटी। तो दाल हमारी एक तरफ चढ़ गई है, और दूसरी तरफ मैं बनाना शुरू किया मैंने रोटियां। और रोटी बना के फिर पापा जी को दे दूँगी खाना, क्योंकि पापा को टाइमली खाना चाहिए होता है, उनको जाना है कचहरी।
तो इसलिए सुबह का टाइम ना मेरा बहुत बिज़ी होता है, मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। और ये देखिए आज मैंने लगाया है चश्मा, और चश्मा क्यों लगाया है? क्योंकि आज मेरा सर दर्द हो रहा है। मैं ना चश्मा तभी लगाती हूँ जब मेरे सर में थोड़ा-सा दर्द रहता है या आँखों में दर्द रहता है, तभी मैं चश्मा लगाती हूँ, वरना मुझे चश्मा लगाना पसंद नहीं है। तो देखिए उसके बाद मेरी रोटी, पहली रोटी मैंने निकाल दी गाय की, और उस पे रख रही हूँ थोड़ा-सा गुड़। तो एक पहली रोटी गाय को ज़रूर देनी चाहिए। तो बस अब मैं बस निकाल रही हूँ पापा का खाना, पापा की थाली लगा रही हूँ। तो ये देखिए पापा की थाली, इसमें है दाल, चावल, आलू पालक की सब्ज़ी, रोटी, और ये है कद्दूकस किया हुआ मूली, क्योंकि पापा को कद्दूकस करके ही देते हैं। और उसके बाद देखिए 10:30 बजे आ गए थे ये लोग। मेरा देखिए ये मेरी एयरटेल की छतरी लग गई छत पे, और ये भैया हैं जो तार वायर वगैरह जोड़ रहे हैं। तो देखने में तो बहुत छोटा काम लगता है, पर बहुत टाइम टेकिंग काम होता है ये सब। और उसके बाद सब लोग नीचे आए, और देखिए नीचे मेरे रूम में टीवी सेट कर रहे हैं। ये सब लोग ना मेरे देवर लगते हैं, एक भैया ये लेटे हुए हैं, एक भैया उधर टीवी सेट कर रहे हैं। टीवी सेट करने के लिए भैया को ही बुलाया गया था, तो जान पहचान के हैं। तो मतलब बहुत टांग खिंचाई एक दूसरे की, बहुत मस्ती हो रही थी, और बीच बीच में मुझसे भी बातें कर रहे थे। और आज मेरे बच्चे स्कूल से आके बहुत खुश हो जाएंगे जब देखेंगे कि टीवी सेट हो गई यहाँ पे। तो बस इस पता है ये सब चीज़ें सेट करने में बहुत टाइम लगता है। और टीवी इतनी ऊंची हो गई थी ना कि भैया इतने लंबे ना, फिर भी उन्हें इस पे चेयर पे खड़े होकर के करना पड़ रहा था। और अब एक तो फ़ायदा है कि बच्चे मेरे टीवी छू नहीं पाएंगे नीचे से, चाहे जो। और बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग खूब बातें बातें कर रहे थे। आराम से ऐसे भाभी तकिया लगा के आराम से लेट के देखा तो रहा मैं सूट बना दिया के टेक हो जाओ इससे। अरे उल्टा भी मजा आई इसको। मैंने चीज मैगी बनाई है, तो ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं हम लोग चीज मैगी। वैसे तो मुझे चीज, जिस चीज में चीज होता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है वो चीज। पर मैगी में आज फर्स्ट टाइम हम लोग ने चीज ट्राई करने वाले हैं, तो देखते हैं पसंद आता है या नहीं, अच्छा लगता है इसका टेस्ट या नहीं। अभी तक तो हम लोग ने कभी इसको ट्राई नहीं किया था, तभी सबको देते हैं। उसके पहले देखते हैं सबको अच्छी लगती है कि नहीं। लेट्स गो। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? कल की वीडियो का एंड मैं नहीं कर पाई, और तो सोचा कि आज सुबह कर लेती हूँ। कल ना वो सब मतलब ये सब एडजस्ट करने में टीवी का, फिर बच्चे आ गए तो काम धाम, मतलब उसके बाद फिर मैं फ़ोन नहीं उठा पाई कि मैं उसको कंटिन्यू ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ या उसका एंड कर पाऊँ। तो इस वजह से नहीं कर पाई थी। तो आज सोचा कि थोड़ी देर आप लोगों से बातचीत कर ली जाए और इस ब्लॉग का एंड कर दिया जाए। पता है करीब 2 साल हो गए। हाँ, 2 साल हो गए। उस कमरे का बाहर वाले रूम में पापा-मम्मी के रूम में एक टीवी यहाँ है, पुरानी वाली टीवी हम लोगों ने रख ली, और बाहर रूम में लगा दिया था दूसरा टीवी है। और मुझे मतलब टीवी देखने का कोई शौक नहीं है। कभी भी मतलब कोई सीरियल हुआ, कुछ भी आता हो। पहले बहुत, शादी के पहले तो लगता था कि हाँ, को एक आध सीरियल ऐसे थे कि अगर देखने को ना मिले ना, तो लगता था कि चाहे रात में देर हो जाए थोड़ी देर, पर थोड़ा-सा देखने को चाहिए था। पर अभी कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ भी आता रहे। कभी कार्टून चलता है, बैठ के खाना खा रही हूँ तो मैं कार्टून ही देख लेती हूँ। कोई फ़िल्म आ रही है, इनके पापा देखते थे तो वही देख लेती थी। तो पता है मुझे टीवी से बहुत डिस्टर्बेंस होता था। तो इस रूम से मुझे ये था कि टीवी निकल जाए, मतलब टीवी ना चले तो ज़्यादा बेहतर है। सोने का टाइम चेंज हो जाता था, क्योंकि इनके पापा फ़िल्म देख रहे हैं, तो किसी को भी होता है कि फ़िल्म ख़त्म हो जाए, अच्छा थोड़ी देर रुक जाओ, अच्छा धीमे कर ले रहा हूँ, ख़त्म हो जाए। तो मेरा रात का भी रूटीन बहुत ख़राब हो जा रहा था। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ ज़रूरत नहीं है, बाहर वाले रूम में आप सब लोग जाके देख ही सकते हो, तो जाके देख लो। और कभी कुछ देखना हुआ तो दिन में पापा रहते नहीं है, मैं देख लूँगी। और बाकी मुझे टीवी देखने का कोई शौक नहीं, तो रहने दो। तो 2 साल से मैं बहुत सुकून में जी रही थी। पर पता नहीं शुभी वान्या थोड़ा-सा इधर ज़्यादा ज़िद करने लगी थी कि अगर उधर मम्मी-पापा देख रहे हैं तो उन लोग को डिस्टर्ब होना तो होता था कि नहीं, हमारा चैनल चलना चाहिए। और कुछ एक चीज़ें आती हैं ना, मैच आ रहा है तो पापा नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे ज़िद करें, आर्गुमेंट करें। तो मैंने कहा कि नहीं, अब ज़रूरी है, अब बच्चे ज़िद कर रहे हैं। तो अभी तक बच्चे को कोई फ़र्क नहीं था, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। तो फिर मैंने टीवी मतलब इस रूम में ये हुआ कि हाँ, डिश लग जाए। तो लगवाई है, एयरटेल की छतरी लगवाई है जो होती है ना, वो लगवाई है। और टीवी इनके पापा ने यहाँ से देखिए, पहले यहाँ थी टीवी, आप लोगों ने देखा था ना, यहाँ टीवी थी। और अभी मैं दिखाती हूँ, 1 सेकंड। अब टीवी हो गई है, वो देखिए वहाँ अलमीरा के ऊपर। तो इन्होंने अलमीरा के ऊपर इसलिए कर दी ना, क्योंकि एक तो ये था कि हमको थोड़ा-सा स्पेस और चाहिए था, ठंडियों के कपड़े वगैरह निकालो ना,
तो उसमें फिर दिक्कत हो रही थी, लग रहा था कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो उनके पापा ने कहा कि वो स्पेस खाली हो जाएगा। अभी मैंने उसको मतलब उसके लिए अभी मतलब जो बाकी का सामान वगैरह था वो नहीं हटाया है। तो ये हुआ कि ये उसके लिए हो जाएगा। और टीवी तो यहाँ के लिए भी सही है, तो ये लोग बिस्तर से लेट के देख लेते हैं, इनके पापा शुभी और शुभी के पापा ये लोग देख लेते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता थी। उन्होंने कहा मैं ऊपर रख दूँ। और पता है वो मतलब वो जो उसका वायर होता है ना केबल का, तो वो मतलब तीसरी मंजिल पे वो लगा हुआ है, उसकी छतरी लगी हुई है, तो उसका वायर वहाँ से आया है। तो हमारे आँगन में जाल है ना, तो उधर से आया, तो वहाँ से ये सही भी लग रहा था। और तो मतलब यहाँ लग गया, फाइनली सेट हो गया। कल आप लोगों ने देखा, बहुत मेहनत की धीरू भैया ने, और वहाँ धीरू भैया ने मेहनत करी है। बाकी ये लोग तो बस हाँ हेल्प कर रहे थे। तो काफ़ी टाइम उसमें लग गया था। तो फाइनली हमारी टीवी यहाँ सेट हो गई है। अब देखते हैं कि वो जगह कितनी यूटिलाइज़ हो पाती है, नहीं हो पाती है। बच्चे थोड़ा-सा घर मतलब बच्चों का सामान जैसे कहते हैं ना, बच्चों का सामान बढ़ता जा रहा है, तो थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो। तो ये सब था कल का मेरा रूटीन, आप लोगों ने देखा ही। तो बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आज भी सुबह क्या टाइम हो गया, 11 सवा 11 हो रहा है शायद, और किचन का मेरा काम सब खत्म हो गया है। और अब मैं जा रही थी कपड़े लेके छत पे सुखाने के लिए। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं ब्लॉग का एंड कर दूँ, क्योंकि फिर एडिट करना और फिर डालना तो शाम हो जाएगी, बच्चे आ जाते हैं तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। आप सबके साथ ही होता होगा, जो भी हाउसवाइफ्स हैं वो जानती होंगी कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो फिर एक मतलब एक पूरा टाइम उनको चाहिए होता है, कि उनके साथ उनकी बातें सुनो, उनका टिफ़िन ये वो। और जाने से पहले का हाल तो आप लोग देख ही चुके हैं कि मेरे घर क्या होता है। उनकी चोटी करो, उनका टिफ़िन रखो, मतलब भागते-भागते भी बैग पकड़ाओ। ये सबके साथ होता होगा, जिसके बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, वो सबके साथ ऐसा ही होता होगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।